Good morning, dear students. Okay, students, let's start our new topic, that is cubes and cube roots. It is related with, we can relate this topic with the square and square roots. I will tell how can we relate these two topics. So, students, first of all, what comes in your mind by looking at the topic cube? Cube means 3D shape. Suppose room is given, if all sides are equal, means length, breadth and height all are same, that means it is a cube. So this comes in your mind. So students, here also what we can do, that cube means 3. जैसे स्क्वायर में आपने किया था पावर 2 किया था ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पावर 3. क्यूब मीन्स पावर 3. आप वहाँ से रिलेट करो, जियोमेट्री वाले क्यूब से इसको रिलेट करो, तो क्या बनेगा, वहाँ पर हमारे पास 3 साइड्स होती थी ना, जैसे डायमेंशंस होती थी, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. हियर ऑल्सो पावर 3. सो क्यूब मीन्स पावर 3. सेम लाइक दैट, जैसे आपको 1 क्यूब निकालना है तो आप 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स. 2 क्यूब करोगे तो आप क्या निकलेगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 8. 3 क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 3, आपको 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा, 27. सेम 4 क्यूब, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, दैट इज 64. सो स्टूडेंट्स, क्यूब मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर 3 टाइम्स. सेम नंबर को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज आवर क्यूब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, व्हाट इज अ परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर मीन्स क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज अ क्यूब. आप पावर 3 करोगे तो अब क्या निकलेगा आपके पास, जो नंबर जैसे यहाँ पर है, तो ये नंबर क्या हुए, परफेक्ट क्यूब, कि जिनका आपके पास कोई भी, आप उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ये एक नेचुरल नंबर निकल रहा है. सो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब. आई होप परफेक्ट क्यूब इज क्लियर टू ऑल. व्हाट इज अ परफेक्ट क्यूब, क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज परफेक्ट क्यूब. तो ये नंबर्स जो बने हुए हैं आपके पास, ये क्या बनेंगे, परफेक्ट क्यूब. सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स. फर्स्ट वन इज क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज इवन. जब भी आप किसी भी इवन नंबर का क्यूब करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इवन. जैसे इसमें किया हुआ है, 2 क्यूब क्या आ गया आपके पास, 8. 4 क्यूब करोगे 64. तो इवन नंबर जब आपने लिखे हैं तो उसका क्यूब भी क्या आया हुआ है, इवन. और ओड नंबर लिखे हैं तो उसका क्यूब भी क्या आया हुआ आपके पास, ओड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, क्यूब ऑफ ओड नेचुरल नंबर इज ओड. जैसे यहाँ पर 1 और 3 लेकर किए हुए हैं तो इनका क्यूब भी क्या आया हुआ है, ओड. सो वी कैन से दैट क्यूब ऑफ एनी इवन नंबर इज इवन एंड ओड नंबर इज ओड. आई होप दीज 2 प्रॉपर्टीज आर क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव. सो नेगेटिव नंबर का आप क्यूब कैसे निकालोगे, इसको आप कैसे निकाल सकते हो, दिस इज, सपोज वी हैव -2 क्यूब, इट मीन्स -2 -2 आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना इनकी. सो दिस इज 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. और नेगेटिव माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसलिए कहा था कि नेगेटिव नंबर का क्यूब भी क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव. एंड दिस टाइप ऑफ टॉपिक यू हैव डन इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. देयर ऑल्सो आपने लिखा था ना कि अगर नेगेटिव है, उसकी पावर अगर ओड नंबर है तो आपके पास आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, -5 क्यूब. तो -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस. सो स्टूडेंट्स, आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो इसको कैसे, कि नेगेटिव की पावर अगर ओड नंबर है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस. सो दिस इज आवर क्यूब, दैट हाउ टू फाइंड आउट क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर. तो नेगेटिव नंबर का आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा,
नेगेटिव, और पॉजिटिव नंबर का करोगे तो क्या आएगा। वैसे तो अब क्यूब मीन्स तो पावर 3 ही होती है, पॉजिटिव का तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आएगा। जैसे हमने यहाँ पर मैंने आपको 4 1 2 3 4 इनका क्यूब्स करके दिखाया हुआ था। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी नहीं, आपको बस वहाँ से आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। जैसे रेशनल नंबर है, उसका क्यूब निकालना है, तो a/b क्यूब है, तो आप यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज कर सकते हो। कैसे, जैसे हमारे पास होता था ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो आप a पावर अलग से करोगे और b पावर। तो सपोज करो आपके पास दिया हुआ है 2/5 रेज़ टू पावर 3, तो इसको निकालना है, तो आप कैसे करोगे 2 पावर 3 एंड 5 पावर 3। It means cube of a rational number is also a rational number. Like in this way we can solve out. If we have given question in multiplication, तो हम वहाँ पर कैसे कर सकते हैं, a multiply b raised to power 3. Same laws of exponent is used here. You can correlate this with that also. So this is a raised to power 3 and b raised to power 3. लाइक इन दिस वे कि आप इसका अलग से निकाल दो, इसका अलग से, फिर उनके मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। सो दीज आर योर प्रॉपर्टीज। आई होप दीज प्रॉपर्टीज आर क्लियर टू ऑल। इंट्रोडक्शन ऑल्सो दैट व्हाट इज अ क्यूब। क्यूब मीन्स 3 पावर 3। यू हैव टू मल्टीप्लाई अ नंबर विद द सेम नंबर 3 टाइम्स। जैसे यहाँ पर हमने जैसे इसी को करना है, तो आप कैसे करोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो क्या बनेगा 8/125। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 4.1 वेयर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिजिट्स इन द वंस प्लेस इन द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। These numbers are written here. We have to just only find out what can be its ones place digit. Only this we have to tell. So no need to do complete cube of this. Only ones place digit का आप क्यूब कर देना। जैसे आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले में किया था, वहाँ पर आपको ने क्या किया था, वंस प्लेस का स्क्वायर करो, वही उसका वंस डिजिट आ जाएगा। ऐसे इसमें आपको इसका क्या करना है, क्यूब। सो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, दिस इज गिवन 12. So it's ones place digit of 12, what is 2 आ गया। Now 2 क्यूब करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 8। तो जब आप इस 12 का क्यूब करोगे ना, उसका भी वंस प्लेस डिजिट क्या आएगा आपके पास 8। सो हेंस ones place digit of 12 cube is 8. Only this is you have to write down. No need to show complete multiplication. अदरवाइज आप ऐसे करते हैं ना, 12 क्यूब था तो 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, तो इसकी करोगे तो 144 मल्टीप्लाई 12, ये आ जाएगा 8 2 7 1। आपके पास ये आ जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं, ये नहीं कर दिखाना है। सो जस्ट यू हैव टू राइट डाउन दिस। आप वंस प्लेस का कर दिखा दो। दिस इज योर आंसर। लेट्स टेक सेकेंड एग्जाम्पल। मैं बस आपको प्रेजेंटेशन पता चल गई है। नाउ सेकेंड वन 23, तो इसका वंस प्लेस क्या आपके पास 3, तो 3 क्यूब कर दो आप। यहाँ पर क्या बनेगा 3 × 3 × 3, तो क्या बन गया 27। तो इसका वंस प्लेस डिजिट क्या होगा 7। सो क्यूब ऑफ 23, तो इसका वंस प्लेस डिजिट क्या बनेगा आपके पास ओनली 7। 27 नहीं तो 2 डिजिट प्लेसेस हो गया ना, 2 डिजिट नंबर हो गया। तो आपको बस ओनली वंस प्लेस बताना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 7। सेम 34, आप 34 करोगे तो इसका वंस प्लेस डिजिट क्या है 4। 4 क्यूब इज 4 मल्टीप्लाई 4, कितना आ गया 64। इसका वंस प्लेस डिजिट क्या आएगा 4। हेंस वंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 34 इज 4। दिस इज योर first question. How you have to write down, this is its presentation. Like in this way you have to write.
Now students, question 2. In this question we have to find out cube of the following numbers. So first one is 19 cube. जब आप 19 क्यूब करोगे इट मीन्स 19 को आप क्या करोगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई. सो 361 मल्टीप्लाई 19. तो आप 361 और 19 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 6859. सो इट्स आंसर इज 6859. नाउ hence 19 cube can be written as 6859. This is your final answer. Now it's second part, minus 25 cube. तो आप इसको करोगे तो आप इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स. माइनस 25 एंड माइनस 25 माइनस माइनस प्लस बन गई 625. अब माइनस 625 की अगर आप 625 की अगर आप माइनस 625 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगी ये प्लस माइनस माइनस 15625. दिस इज सो इट्स आंसर इज माइनस 15625. सो फाइनल आंसर इज माइनस 25 क्यूब इज इक्वल टू माइनस 15625. दिस इज सो स्टूडेंट्स, now let's move to the next one. Its fourth part is minus 2.2. fourth one minus 2.2 cube. So it can be written as 2.2 and 2.2. Okay students, multiply these two. Their multiplication is 484. Point after 2 decimal places, multiply 2.2. Now you have to multiply 4.84 with 2.2. So its answer is 10.68648. So its answer is 10.648. So 2.2 cube can be written as 10.648. Now let's move to the next part. This is fifth in this, minus 7/8 cube. तो मैंने आपको बताया था minus 7 cube divided by 8 cube. So minus 7 multiply minus 7 multiply minus 7 divided by 8 multiply 8 multiply 8. माइनस माइनस प्लस एंड माइनस 7 और 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई 8. जब आप इसके साथ करोगे तो माइनस 343 और 64 की 8 के साथ करोगे तो क्या आएगा 512. सो दिस इज योर आंसर. हाउ यू हैव टू फाइंड आउट क्यूब्स ऑफ एनी गिवन नंबर. अगर मल्टीप्लिकेशन में भी होते तब भी आप ऐसे सोल्व आउट कर सकते थे कि सपोज करो आपके पास ऐसे होता 7 मल्टीप्लाई 8 क्यूब, तो आप या तो इसको 56 क्यूब करते तो ये बड़ा बन जाता, कि या फिर आप 7 क्यूब और 8 क्यूब करके उनकी मल्टीप्लाई कर सकते थे. सो चॉइस इज योर्स हाउ यू हैव टू फाइंड आउट. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. इन थर्ड क्वेश्चन you have to find out that the given numbers are perfect cube or not. You have to check by which method you have to check prime factorization. By this method you have to check that these given numbers are perfect cube or not. So question third, first part is 8000. So prime factorization you all know how to do. Firstly let's do its prime factorization. 2 500 250 125 5 25 5 like in this way. So 8000 can be written as 2 is how many times? 6 times. 2 multiply 2 multiply 2. This is and multiply 5 multiply 5 multiply 5. Students, now relate here with the squares. Perfect squares आपने कैसे निकाले थे? अगर सबके पेयर्स बन रहे हैं तब निकाले थे ना आपने.
यहाँ पर आपको क्यूब्स, क्यूब मीन्स 3, तो आपको यहाँ पर ट्रिपल्स फाइंड आउट करने हैं। अगर नंबर्स ट्रिपल्स में हैं, 3 टाइम्स रिपीट हैं, तो आप उसको लिखोगे, परफेक्ट क्यूब बनेगा। अगर कोई नंबर रह गया इट मीन्स दैट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। आप यहाँ चेक करो, क्यूब्स हैं तो 3 आप ट्रिपल्स फाइंड आउट करोगे। ऑल आर इन ट्रिपल्स, सबके ट्रिपल्स में है ये, सो इट मीन्स दिस इज 8000 इज अ परफेक्ट क्यूब। सो ऑल numbers have triples, so 8000 is a perfect cube. This is your answer. That like in this way you have to find out. Now next one, let's do it second part. In second part, fourth part is 11664. Let's do its prime factorization. 2 5s are 2 8s are 16, 2 3s are 2 2s are again 2 2 2s are 9 1 6 again 2 1 4 5 8 2 7 2 9 729 3 3 2s are 4 3 again 3 81 3 27 3 9 3 3. So 11664 can be 2 is how many times? 4 times. यहीं से आपको पता चल गया that 2 is 4 times, 3 is 6 times. So 3 multiply 3 3 3 3 3. So all numbers are not have in triples. It means this is not a perfect cube. So 2 is not in ट्रिपल्स. यहाँ ट्रिपल्स लिखोगे आप, पेयर नहीं लिखोगे, पेयर 2 नंबर्स का होता है ना, यहाँ पर आप लिखोगे ट्रिपल. सो 11664 इज not a perfect cube. So this is your method how you have to find out that whether you have to check whether the given number is perfect cube or not.